भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो चुका, किसी भी वक्त हो सकता है। मोदी सरकार ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम इन्हें तबाह कर देंगे। भारतीय हुक्मरान इसी में डूब मरेंगे। हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली इन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर वार्निंग। कहा, ब्रीफिंग में बताया गया भारत की तरफ से जारहियत मुतवक्के है। भारत के हर इक़दाम का हमने सद्देबाब किया हुआ है। हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। हमारी पूरी तैयारी है। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। भारतीय हुक्मरान ख्वाब देख रहे हैं, इनके ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। कौमी क़यादत वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार। कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़ी है। किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम। वज़रा और सर्विसेज चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। मशरकी सरहद पर भारतीय जारहियत और इश्तियालंगेज़ बयानात का जायज़ा। आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती पर पेश रफ्त और बढ़ते खतरात से आगाह किया गया। रवायती फौजी ऑप्शन, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशत गर्दी प्रॉक्सी बारे भी बताया गया। वज़ीर आज़म के ISI की पेशावराना महारत की तारीफ। कहा, पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। तुर्का का रवायती खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कहा, कौम की हिमायत से रियासती इदारे मुल्क की सलामती और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ISI हेडक्वार्टर्स में जदीद तरीन NIFT-AC कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। सेंटर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली के लिए मरकज़ी किरदार अदा करेगा। एलामिया जारी। भारत दहशतगर्द मुल्क। फैसला करे, डायलॉग चाहता है या तबाही, ताउन चाहता है या तसादुम। भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है तो हम झुकने वाले नहीं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानियों ने डर कर जीना नहीं सीखा। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, भारत समेत दुनिया को वाज़े करता हूँ, हमारा पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत के अपने हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ सकता है? मोदी सरकार सिर्फ हमारी सरजमीन पर ही नहीं, श्रीलंका से लेकर कनाडा तक दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हिंदुस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को दहशतगर्दी से जोड़ना बंद करे। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द आएगा। अब आए तो वो हासिल करेंगे कि शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वार्निंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो गई। दुश्मन मक्कार और बदनीयत होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। बेवकूफ़ ना होता तो फॉल्स ट्रैक की बेहतर मनसूबाबंदी कर लेता। बैरिस्टर गौहर बोले, भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। हुकूमत पाकिस्तान से इंतास माहिदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत को पता होना चाहिए ये गज़ा तर्ज की जंग नहीं होगी। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का बयानिया ज़मीन बोस हो रहा है। दुनिया अब जाग रही है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने का भारतीय इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मुतअद्दिद बार मजम्मत कर चुके वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात को वेलकम करेंगे। भारत के हालिया इक़दामात खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा हैं। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। एंटोनियो गुतेरेस की पाक भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्क मुहाज़राई से गुरेज करें। पाक भारत कशीदगी। पाकिस्तानी क़यादत के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अफ़गान कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी को टेलीफोन। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। हम के लिए कौमी अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। दोनों रहनुमाओं का अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत को आसान बनाने और सफ़री सहूलतें फ़राहम करने के लिए इक़दामात को सराहा। इसहाक़ डार को दोबारा दौरा काबुल की दावत दी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अलजायर के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता।
FM आतिफ का दोनों तरफ से कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत की खित्ते में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान रूस दोस्ती के फ़रोग में सदर प्यूटन के किरदार का मोतरफ हूँ। बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। यकीन है दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई भी सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन खतरे में डाल दिया। सिंतास माहिदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को ज़िक्र पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान से शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सफ़ीर पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े का शफाफ तहकीकात के मुतालबे का यादा। कहा, हम इज्जत और वक़ार के साथ हम पर यकीन रखते हैं। मौजूदा बहरान ने आलमी ताकतों को तनाज़ा कश्मीर हल करने का एक और मौका फराहम किया। मसला कश्मीर के हल से ट्रंप को एक अमन साज रहनुमा के तौर पर पहचाना जाएगा। कतर की कशीदगी में कमी के पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन ख़तरात लाहक हैं। गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कास है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि हमले का मास्टर माइंड, असल मुलजिम और बेनिफिशरी कौन है। खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं मगर जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि हम खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी हैं। उम्मीद है कि सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में हैं। अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। चीन में भारतीय जजेस से मुलाकात हुई मगर क्या बात हुई वो नहीं बताऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तबादले के जरिए लाए गए जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। जजेस के तबादलों के हक़ में हूँ। दूसरे सूबों से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने चाहिए। 26वीं तरमीम पर तबसरे से गुरेज। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक इस पर बात नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस का मुकदमात निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इंदिया। कहा, चीन की सुप्रीम कोर्ट में 367 जजेस हैं, वहाँ कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। एक्स सर्विसमैन का मुल्क की दिफा के लिए जान लड़ाने का आज़म। पाकिस्तान के तमाम गाजी जंग के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। भाइयों के शाना पशाना लड़ेंगे। मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने खबरदार कर दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ने कहा, भारत फॉल्स फ्लैग की आड़ में सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि हम दुनिया की बेहतरीन फौज हैं, किसी भी किस्म का टास्क पूरा कर सकते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद बोले, पाक फ़ज़ाइया बहुत मजबूत और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जनी खान का कश्मीरियों पर जुल्म व सितम बंद करने का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन वतन की हिफाजत के लिए हम यकजा हैं। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत में भी नरेंद्र मोदी मशकूक हो गया। सब ने इस पर तनकीद शुरू कर दी है। भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, सबूत पेश नहीं किए। मोदी को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले रिपोर्ट मिल गई थी। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अपना मुजव्वज़ा दौरा कश्मीर मनसूख किया। मोदी ने खुद को तो बचा लिया मगर सयाहों को बचाने के लिए कुछ भी ना किया। उधर जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी को डरपोक शख्स करार दे दिया। पहलगाम हमले पर मुल्क से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने इतलात के बावजूद कुछ नहीं किया।
दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। मराला के मकाम पर बहाव 25,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी में बतदरीज इजाफा होने लगा। दरियाओं में मजमूई बहाव 1,88,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। टैम्स में पानी का जखीरा 23,45,000 एकड़ फीट है। दरियाए जेहलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 43,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में तरबेला पर 95,000 और दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर 37,000 क्यूसेक आमद रिकॉर्ड। भारत ने दरियाए चनाब का पानी गुज़िश्ता रोज़ रोका था, 8 घंटे बाद ही छोड़ना पड़ा। भारत पानी मजीद रोकता तो बगलेहार डैम टूटने का खदशा था। फॉल्स फ्लैग के बाद भारत को बगैर जंग पाकिस्तान से शिकस्त। भारतीय तजियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 5 वीटो पावर्स भी पाकिस्तान के साथ हैं। हमें करोड़ों डॉलर्स का असलहा बेचने वाले फ्रांस और अमेरिका पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा देरीना दोस्त रूस भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जब पाकिस्तान ने कहा TRF और पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा तो किसी P5 मुल्क की कुछ कहने की हिम्मत न हुई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमें पिछाड़ दिया है। कराची चमन शाहराह को एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। शाहराह आला मयार के मोटरवे जैसी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की 2 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सड़क की तामीर से कराची ता चमन 18 घंटे में तय होने वाला सफ़र 6 से 8 घंटे तक महदूद हो जाएगा। मंसूबे के म्यार पर कोई समझौता होगा, ना कोताही बर्दाश्त की जाएगी। अवाम की सहूलत के लिए एक्सप्रेस वे पर आने वाले तमाम बड़े शहरों पर बाईपास तामीर करने का ऐलान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की तवील तारीख है। हमारी शराकत बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में तकरीर नशर न करने का एतराज़। कहा, मैंने असम्बली स्टाफ से तकरीर की कॉपी मांगी लेकिन नहीं दी गई। आप फिर हमसे करारदादें ही क्यों पास कराते हैं? आप ही बताएं, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकते हैं? हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म समेत वज़रा की 22 सीटें खाली हैं। क्या ये हुकूमत की संजीदगी है? मुस्लिम लीग नून ऐवान से गायब है। इनके रवैये से लगता है हुकूमत सरेंडर कर चुकी। स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग जारी कर दी। कहा, अगर कौमी मफाद के खिलाफ कोई चीज़ होगी तो वो नशर नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर को उनकी तकरीर मिल जाएगी। जो खिलाफ ज़ाब्ता और कौमी मफाद के खिलाफ मवाद होगा वो एडिट कर दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से दरख्वास्तें मंजूर की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर फ्री कैन को नोटिस जारी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए, मैं तीनों नजरसानी की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। इस पर तफसीली वजूहात जारी करूंगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, मेरी भी यही राय है। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इलाके का मैंडेट जब कह रहा है कि फलां पार्टी में जाऊं तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? उधर मखसूस नशिस्तों का केस सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल नहीं किया। किसी मुकदमे में एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी दरख्वास्त के स्कोप से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नजरसानी के लिए फैसले में वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। फरीक पहले से मुस्तरद शुदा नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता था। इस वक्त पाकिस्तान में 22 लाख मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। इन मुकदमात में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरख्वास्तों का भी है। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पानी PTI से नौरीन खान और उस्मा खान के 7 हफ्तों बाद अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान को मिलने की इजाज़त न मिली। सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी और दीगर रहनुमा भी नाकाम वापस लौट गए।
मुलाकात से पहले बानी की बहनों और कारकुनान की पुलिस से तकरार और धक्कम पेल। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, हम सबका बानी से मिलना बहुत ज़रूरी है, मामला अदालत के सामने रखेंगे। नौरीन न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, भाई बिल्कुल ठीक है, उनसे मिलकर खुशी महसूस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। वकार मेहदी सेनेट की नशिस्त के लिए 111 वोट लेकर कामयाब हुए। MQM के उम्मीदवार निगहत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। सेनेट की नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सेनेटर शहरी रहमान, निसार खोड़ो और दीगर की वकार मेहदी को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतरीन सहूलत के लिए कोशां। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए स्टेट ऑफ आर्ट जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज सेंटर, सर्जिकल ऑर्थोपैडिक सेंटर बनाने का फैसला। हर नुमाया शहर में एक कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का उसूली फैसला भी कर लिया गया। मरीम नवाज का कहना है, सेहत के मंसूबों में ताख़ीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ जाती है। 60% से ज़ायद मुकम्मल मंसूबों की जल्द तकमील पर तवज्जो दी जाए। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। रेड लाइन मंसूबे, टेक्निकल रुकावटों और कंसल्टेंट की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने मंसूबे में दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी। फरीकैन का मंसूबा वक्त पर कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का अज़म। शर्जील मेमन का कहना है, रेड लाइन BRT मंसूबा गुंजान इलाके से गुजर रहा है। इस रास्ते में 5 बड़ी जामियात हैं जो लाखों शहरियों को फ़ायदा पहुँचाएगा। निगरान हुकूमत में 9 माह काम रुका रहा, जिससे मंसूबा मुतासर हुआ। हमारा मकसद शहरियों के लिए सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी हैं। बतरामदी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। बांग्लादेश अपनी बरामदात भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे ममालिक तक पहुंचाता था। जवाब में बांग्लादेश ने भारत से बजरिया रोड सूती धागे की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। PSL के प्ले ऑफ तक रसाई की जंग। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा मुकाबला। ज़ल्मी के खिल मुल्तान के खिलाफ फतह ने लाहौर कलंदर्स पर दबाव बढ़ा दिया। प्ले ऑफ मरहले में रसाई के लिए आखिरी लीग मैच में लाजमी फतह दरकार। कराची से हार महंगी पड़ी। कलंदर्स को आगे जाना है तो ज़ल्मी को धूल चटाना होगी। पॉइंट्स टेबल पर ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी। कराची किंग्स को 2 में से 1 मैच जीतना होगा।